नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और रोज़ कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई मुद्दे को लेकर हंगामा ही होता है। आज का दिन था, राजद ने आरक्षण को लेकर आरक्षण को मुद्दा बनाया था कि बिहार में 65% आरक्षण लागू होना चाहिए। पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलाकर, आपको याद होगा, बिहार में नीतीश गवर्नमेंट ने जातीय सर्वेक्षण कराया था और उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा जो 50% थी उसे बढ़ाकर 65% किया गया था। और फिर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, जो सामान्य वर्ग जातियों के लिए जो 10% आरक्षण संसद से बने कानून का, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में भी मोहर लगी है, वो भी बिहार में लागू हुआ। तो टोटल 75% आरक्षण लागू किया गया था। और नीतीश कुमार इसको लेकर इतिहास पुरुष बन गए थे। जब महागठबंधन की सरकार थी तो कैबिनेट ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उनकी जमकर सराहना की गई थी कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन फिर बाद के दिन में इसके संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। फिर हाईकोर्ट में मामला गया और हाईकोर्ट ने इस मामले को, जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, उसको निरस्त कर दिया। कहा कि ये तो असंवैधानिक कानून के अनुरूप नहीं है। इंदिरा सहनी के केस में तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 5 जजों की बेंच ने फैसला दे रखा है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती। इस आधार पर यहाँ उस कानून को ही निरस्त कर दिया, असंवैधानिक करार देते हुए। तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई। अब बिहार सरकार की वो अपील याचिका विचाराधीन है। इस बीच बिहार में आप जान रहे हैं कि 2-3 साल से नियुक्ति की बहार है। पिछले विधानसभा के चुनाव के समय ही नियुक्ति एक बड़ा एजेंडा बना था। खास करके तब राजद विपक्ष में था, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा थे महागठबंधन की ओर से, और उन्हें ऐलान किया था, वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब पहली कैबिनेट की बैठक में ही ये सरकारी नौकरी देने का डिसीजन लेंगे। हालांकि उस समय एनडीए ने, मुख्यमंत्री ने और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, इन लोगों ने मजाक उड़ाया था तेजस्वी का कि कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा। खैर, बात हुई, उसी का वो असर हुआ कि तब एनडीए ने रोज़गार और नौकरी दोनों देने की बात की थी कि हम लोग 18-20 लाख रोज़गार नौकरी देंगे। चलिए, बाद में फिर ऐसा घटनाक्रम हुआ कि राजद सत्ता में सहभागी हो गया, भाजपा विपक्ष में बैठ गई। तो नौकरी को एक एजेंडा नए सिरे से फिर नीतीश गवर्नमेंट ने तय किया और कहा कि नहीं, नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोज़गार देंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उसी को 17 महीना बनाम 17 साल कह के तेजस्वी हमेशा ये श्रेय लेते हैं कि जब वो सरकार में आए, सत्ता में थे, तो उन्होंने नौकरी को प्राथमिकता दी और नौकरी दी भी गई। बीपीएससी के माध्यम से कोई 2.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति हुई। और जब उस समय ही था वो समय की जब नियुक्ति हुई और उसके बाद आरक्षण का ये मसला उठा कि आरक्षण बढ़ाया गया, निरस्त हो गया। अब फिर 50% के आधार पर वो आरक्षण लागू होने लगा, हो गया। फिर इसी मसले को आज राजद के विधानसभा के सभी सदस्य और विधान परिषद में सभी सदस्य आज हरा टी शर्ट पहन के उसमें नारा लिख करके कि 65% आरक्षण लागू करो, इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो, और एनडीए और बीजेपी को आरक्षण चोर कहते हुए और इस तरह का एक टी शर्ट पर लिख करके और सभी सदस्य आज सदन में आए हुए थे। और आरक्षण के मुद्दा को, चुनाव जो अभी अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, फिर बिहार में उछला, इसको मुद्दा बनाया राजद ने। तो हाउस में तो खैर ये सब सदन की कार्यवाही चली, लोग देखते रहे, लेकिन यहाँ कोई उस तरह से, लेकिन विधान परिषद में अब इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर विपक्ष की नेता राबड़ी देवी में फिर वैसे ही तू मैं कहा सुनी, आमने सामने फिर हो गए।
और वहाँ मुख्यमंत्री कुछ कहते, इसके पहले राजद के सदस्य सुनील सिंह ने ये मुद्दा उठाया कि क्या है सरकार का दृष्टिकोण। मुख्यमंत्री सब सुन रहे थे, विपक्ष के हंगामे को देखते खड़े हो गए और उन्होंने पहले तो एक राजद के सदस्य को खड़ा ही कराया और कहा कि क्या लिखा हुआ है टी शर्ट पर, पढ़ के पूरा जो लिखा था उसको पढ़ के उन्होंने पढ़ा, आवाज़ दी और फिर जमकर फटकार लगाई, राजद की आलोचना की, सदस्यों को डांट पिलाई और उसी में फिर राबड़ी देवी को इंगित करते हुए कहा कि भाई कुछ जानती है, इसका हस्बैंड तो ये बना दिया मुख्यमंत्री, ये कुछ नहीं जानते। इसी तरह से फिर आज वो अशोभनीय बातें, एक अशोभनीय दृश्य हुआ 10 मिनट, एक अजीबोगरीब स्थिति हुई। खैर फिर उसी तरह से विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो आरक्षण का मुद्दा फिर आज बिहार में गूंजा है चुनाव के पहले। और दूसरी आज डोमिसाइल नीति की ही बात हुई। आज विधानसभा में राजद के ही भाई वीरेंद्र ने एक सवाल उठाया था कि भाई जो दिव्यांग लोग हैं उनकी जो बहाली हो रही है, उनका आरक्षण तो है, लेकिन दिव्यांग में भी बिहार के बाहर के लोग आ रहे हैं। ये डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने से बिहार के जो जॉब सीकर हैं उन्हें हकमारी हो रही है। तो डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग, शिक्षा मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। हाँ, ये जो अभी नियुक्ति हो रही है 7,000 नियुक्ति होनी है, नियुक्ति तो होगी। अब इसी में यह मसला फिर उठा कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। देखिए, ये भी एक सियासी मुद्दा बन गया है। आप जानते हैं बिहार में जब राजद जदयू की साझा सरकार बनी, उसी समय शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला, तो शुरू में बीपीएससी के माध्यम से निकला, तो डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हुई थी। लेकिन बाद में वो पूरी नीति से यू टर्न ले ली नीतीश गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री ने। उस समय महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार पीएम का चेहरा बन रहे थे। सारे नन बीजेपी पार्टी को पटना में बुलाया, उन्होंने इकट्ठा भी किया था। उसी के बाद वो इंडिया अलायंस बना। खैर नीतीश कुमार फिर इधर आ गए भाजपा की तरफ। लेकिन उस समय डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा करके बाद में फिर हुआ कि नहीं, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। और तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नहीं, ये तो डोमिसाइल नीति संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में किसी को जाति, लिंग, रंग, कोई जन्म स्थान को लेकर किसी को आप नौकरी से वंचित नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी होगा। इसलिए जो लागू हुआ सरकार लागू नहीं करेगी। और जब बीपीएससी से नियुक्ति हुई, कोई 25,000 से अधिक गैर बिहार के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए, बीपीएससी के शिक्षक बने हैं। हालांकि एक बात है कि देखिए, बिहार में जो आरक्षण का कानून है वो बिहारियों के लागू है, उसका लाभ बिहार के ही लोगों को मिलता है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए जो 50% है। और डोमिसाइल नीति लागू करने से एक हुआ कि बाहर के लोग तो आए अपनी मेधा के बल पर, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के लोग थे वो सब सामान्य कोटि से आए हैं। तो एक तरह से कहिए कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई बिहार में, समाप्त हुई, तो उससे सामान्य वर्गों की हकमारी हुई। एक इशू है। लेकिन अभी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग तो तब से हो रही है। बिहार के जो जॉब सीकर हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो नौकरी मिल रही है, अभी तो चुनाव के पहले कोई 2.5 लाख नियुक्तियाँ होनी हैं। अभी शिक्षक की नियुक्ति होनी है, हेल्थ विभाग में नियुक्ति होनी है, पुलिस विभाग में नियुक्ति होनी है, तो कोई 2.5 लाख नियुक्ति अभी होनी है। और मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि चुनाव तक जो हमारा लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरी का था वो 12 लाख होने जा रहा है। और रोज़गार जो हम लोग 10 लाख किए थे तो अब तो वो भी क्रॉस कर गए। हम लोग अब 35-36 लाख रोज़गार देने जा रहे हैं चुनाव तक। तो नौकरी की तो बाहर है, लेकिन बिहारियों के लिए तो ये मुसीबत है, ऐसी समझ लोगों को बनी है। तो सड़क से लेकर सदन तक इसकी बात आवाज़ उठाई जा रही है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। और सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि नहीं, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। तो चुनाव के पहले ये दो मसला फिर उछला है, अब एक सियासी मुद्दा बन गया है। देखिए, तेजस्वी तो सरकार में थे तब वो उन्होंने तो विरोध नहीं किया, तो मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो डोमिसाइल नीति समाप्त हुई। जो सत्ता से बाहर हैं तो तेजस्वी भी डोमिसाइल नीति की वकालत करते हैं। अब ये तो आप सोचिए कि दलों के नेताओं की कितनी प्रतिबद्धता है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए।
हालांकि मैं देख रहा हूँ जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी डोमिसाइल नीति की वकालत कर रहे हैं कि लागू होना चाहिए, और 15 से अधिक राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू भी है। न बिहार सरकार तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही है, और अब बहाली भी हो रही है, नियुक्तियाँ हो रही है। तो ये दो मसला, चुनाव के पहले आरक्षण और डोमिसाइल नीति, फिर उछला है। अब इसको राजद एक सियासी मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले बार तो नौकरी मुद्दा था, लेकिन अब आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, फिर 65% करो, और उसको 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात हो रही है। और राजद का कहना है कि भाई अब तो डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री को चाहिए कि 65% का जो आरक्षण है इसको फिर उसी तरह से बना के और केंद्र सरकार पर दबाव बना के 9th शेड्यूल में शामिल करा। लेकिन कोई बिहार का मसला ही सिर्फ थोड़ी है, इसी तरह की मांग तो कई राज्यों से हो रही है। कहीं मराठा आरक्षण की लागू करने की मांग हो रही है, कहीं फिर उसी तरह से जाट के आरक्षण की बात हो रही है। मांग तो हो रही है, और सीमा बढ़ाने की भी मांग हो रही है। शायद ये मांग पूरी होगी, मुझे तो नहीं लगता है। डोमिसाइल नीति शायद सरकार लागू करेगी, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अब मांग फिर उछली है। ये आज जो विधानसभा के दोनों सदनों में बातें उठी चुनाव के पहले, फिर ये मुद्दा गरमा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार में रोजगार है, बिहार में नौकरी की बहार है, तो डोमिसाइल नीति की मांग भी एक हद तक तो लगता है कि जायज़ है। लेकिन भाई बिहार के बाहर जो दूसरे राज्य में फिर इसी तरह से होने लगेगा, तब तो कठिनाई समझ में आ सकती है। केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं है डोमिसाइल नीति, ये राज्य की नौकरी में बात होती है। खैर, आज आरक्षण और डोमिसाइल नीति को लेकर जो कुछ एक दोनों सदनों में आवाज़ गूंजी है, आपके सामने चर्चा की है। चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, अपनी सलाह दीजिए, और जो सरकार का रवैया है उस संदर्भ में भी आप क्या सोचते हैं, ये भी ज़रूर कहिए। और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।